Equity focused fund can be the best option for those investors who are aggressive and who want to build capital appreciation in long term. Because as per SEBI rules in this fund, इस फंड में जो होता है SEBI रूल के हिसाब से फंड मैनेजर को पूरा फ्रीडम दिया जाता है किसी भी 30 कंपनी में स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए। फोकस फंड में एक ही रूल है कि आपको किसी भी 30 कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है। जैसे अनलाइक अदर फंड में रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अनलाइक अदर फंड में जो होता है 50 से 100 तक किसी भी कंपनी में फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इक्विटी फोकस फंड में फंड मैनेजर को सिर्फ 30 कंपनी सिलेक्ट करनी होती है। उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा एनालिसिस, बहुत ज़्यादा स्टडी करनी होती है। और बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद में फंड मैनेजर किसी भी 30 विनिंग कंपनी को सिलेक्ट करके उसमें अपना 80% फंड उसमें इन्वेस्ट करता है। तो इक्विटी फोकस फंड का एक बेनिफिट ये है कि करेक्शन के टाइम में या वोलेटिलिटी के टाइम में ये जो विनिंग स्टॉक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा स्टडी करके फंड मैनेजर सिलेक्ट करता है, उसमें वोलेटिलिटी थोड़ी कम होती है और लॉन्ग टर्म में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इक्विटी फोकस फंड में वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनको सिर्फ पर्टिकुलर सिलेक्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करना है थ्रू म्यूचुअल फंड, क्योंकि एज पर सेबी रूल्स फंड मैनेजर को सिर्फ 30 कंपनी सिलेक्ट करनी होती है, चाहे वो फिर किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। फंड मैनेजर किसी भी सेक्टर में सिर्फ 30 कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं और वो 30 कंपनी में ही फंड मैनेजर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी फोकस फंड में। और इक्विटी फोकस फंड आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। थैंक यू।